बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना ईद का व्लॉग, यानी कि हम लोगों ने ईद की क्या क्या शॉपिंग की, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है मेरे व्लॉग्स। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ भी अपनी ईद की शॉपिंग शेयर कर दी जाए। आप लोग अपनी स्क्रीन पर ये जो व्यू देख रहे हैं, ये बेसिकली मेरे डैड की क्रिएशन है, यानी कि मेरे फादर की क्रिएशन है। और ये देखिए कितने अच्छी तरह से उन्होंने धागे से, इनके थ्रेड्स की मदद से इन्होंने पौधों की बेलों को इस तरह से लगाया हुआ है, क्योंकि फिर आपस में बेलें कोलाइड होना शुरू हो जाती हैं। तो अच्छी तरह से उसके ऊपर जो फ्रूट लगना होता है या सब्जी जो लगनी होती है वेजिटेबल, वो अच्छी तरह से नहीं लग सकती। तो चलिए अब मैं आपके साथ अपने शॉपिंग शेयर करती हूँ। ये देखिए जो आप लोग देख रहे हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली मैं इस टाइम अपने अफ्तार के बाद मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो बना रही हूँ इस टाइम, क्योंकि ये वो जो पिछला वाला जो व्यू था, वो जो गार्डन का व्यू था, वो मेरे अफ्तार से 5-6 मिनट पहले था कि पापा पानी लगा रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं भी वीडियो बना लूँ। आप लोग देख सकते थे कि उसमें पानी लगा हुआ था पौधों को। तो इस टाइम, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा था, बहुत ज़्यादा मैं सोच रही थी कि फला इतनी गर्मी हो रही थी जिसकी वजह से प्यास बहुत लग रही थी, मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी ना। तो इस वजह से फिर चलिए अब मैं आपके साथ अपने ग्रॉसरी का दिखाती हूँ। उससे पहले कि मेरी ग्रॉसरी क्या क्या हम लोगों ने बाई की थी। हम लोग मदीना कैश एंड कैरी से लेते हैं हमेशा ही, की तरह हर कोई लेता है किसी ना किसी जगह से। तो कैश एंड कैरी जो होते हैं इनसे थोड़ा सा सही मिल जाता है, अच्छा तरह से ढूंढनी नहीं पड़ती किसी भी चीज़ को ना, हर रो में जाएं और हर तरह से आप लोगों को मिल जाता है। तो सबसे पहले जी बात करते हैं, ये आप लोगों के सामने 2 डब्बे हैं। इन 2 डब्बों में है क्या? ये है जी हमारे पास कुकिंग ऑयल के कार्टन्स। हम लोगों के घर हमेशा एक आता होता है, लेकिन इस दफ़ा हमने 2 लिए हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं था कि शायद मेरे चाचू वगैरह जितने भी हैं, मेरे बेसिकली 2 चाचू हैं, और जो मेरे 2 चाचू हैं दोनों में से कोई सा भी आ सकते थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग अपने नए घर में, यानी कि जो हम लोगों ने खुद अपना घर बनाया है, इसमें हम लोग रहना रहे हैं। फर्स्ट टाइम ये हमारी ईद है जो हम लोग अपने अपने ज़ाती घर में ईद करेंगे, और जिस वजह से हम लोगों ने सोचा कि शायद वो आ जाएँ। तो कुकिंग ऑयल के डब्बे हम लोगों ने पहले 2 लेके रख दिए, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम ईद के बाद आएंगे। तो इस वजह से फिर, लेकिन चले कोई बात नहीं, हम खुद यूज़ कर लेंगे। तो ये था वो कुछ 2 मान के डब्बे थे ऑयल के। उसके बाद जी बाकी जी सारा कुछ केचप वगैरह है, 11 मैक्स लॉन्ग बार्स हैं। ये देख लीजिए, मैं आप लोगों को जल्दी से दिखा देती हूँ। और ये जो सैमसंग आप लोगों को नजर आ रहा है, ये मेरे मामा पापा लगाते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम लोग कहते हैं आप लोग बूढ़े हो गए हैं, वो लोग नहीं मानते कि हम लोग बूढ़े नहीं हुए, उसमें से वो काला कोला लगाते हैं यहाँ पर। तो ये 2 डब्बे हैं, एक मामा लगाती हैं, एक पापा लगाते हैं, और बाकी सारा इसी तरह से कुछ सामान है, ये देखिए, ठीक है। और इसमें जी हमारे पास चावल हैं, यहाँ पे देख लीजिए। अब मैं टाइम शॉर्ट था जिसको से बना, मैं आप लोगों को फुल डिटेल में दिखाती। और जी फिर हम लोगों ने ईद के सामान लिया, शॉपिंग की, क्योंकि ईद वाले दिन जो खाना पकाना था वो पहले हम लोगों ने मेन्यू डिसाइड कर लिया था। वो है जी हमारा यहाँ बिरयानी, जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत मशहूर तरीन डिश है। कराची की बिरयानी हो जाए तो, या फिर नॉर्दर्न एरियाज़ की बिरयानी हो जाए तो मज़ा ही आ जाता है। और जब मियाँ वाली साइड की बिरयानी बहुत मज़े की लगती है मुझे। तो हम लोग ईद वाले दिन, हर ईद पर हम लोग के घर, जब हम लोग अपनी खुद ईद जाती है, सिर्फ हम लोग अपनी अपनी फैमिली होती है, तो फिर हम लोग बिरयानी बनाते हैं। वरना किसी के अपने, अगर हम लोग गांव जाते हैं ईद गुजारने, तो फिर तो जाहिर सी बात है उनकी मर्जी की जो भी चीज़ बना रहे होते हैं, उधर गोश्त बनता है अमूमन तौर पर। फिर ये है शीर खुरमा, जिसे शीर खौरमा भी बोलते हैं। तो ये भी हमारे घर हर ईद पर पकता है, चांद रात वाले दिन बना देते हैं। उसके बाद जी फालूदे का डिब्बा है। फालूदा मेरे पापा को बहुत पसंद है। एक मरतबा ही बनाया था, मेरी आप ही बनाती है, तो एक ही मरतबा बनाया था। तो हर मरतबा जब भी पापा जाते हैं या हम लोगों में से कोई जाता है, पापा कहते हैं फालूदे का डिब्बा ज़रूर लेकर आ जाना। तो अभी अभी, और साथ ही ये हमारे घर ऑलरेडी शुगर पड़ी हुई थी इतनी ज़्यादा, ठीक है। तो हम लोग को ये पूरा का पूरा ये इस तरह से कैन सा है छोटा सा, तो ये ऑलरेडी पड़ी हुई थी हम लोग के घर। तो हम लोग को ज़रूरत ही नहीं पड़ी चीनी बाय करने की। जब पड़ेगी तो दोबारा हम लोग साथ ही तो कैश एंड कैरी है हमारे, तो फिर हम ले आएंगे। और जी ये था तो कुछ ग्लॉसरी की शॉपिंग। अब मैं आप लोगों को अपने ड्रेसेस की शॉपिंग दिखाऊंगी, तो चलिए अब देखते हैं। तो जी ये जो है, ये मेरा फर्स्ट डे का, ईद का फर्स्ट डे जो होता है उसका ड्रेस है। ये देखिए कुर्ती स्टाइल है। हम लोग का इरादा तो नहीं था ये वाला ड्रेस लेने का, लेकिन मेरे मम्मी पापा इतवार बाजार गए थे। हर शहर में लगता है इतवार बाजार, तो यहाँ पे भी लगता है। और या फिर मम्मी पापा गए थे तो मामा को पसंद आ गया, और पापा ने कहा कि ठीक है ये ले लेते हैं। वरना हम लोग ऑलरेडी ईद का ड्रेस फाइनल हो चुका था। मेरी मामा खुद स्टिच करती है, तो मामा ने कहा था कि चलो वही वाला पहन लेना जो मामा मेरी ऑलरेडी स्टिच कर चुकी थी रमज़ान से पहले। और फिर रमज़ान में गए थे तो मेरे पापा लेकर आ गए थे।
और साथ ये कुर्ती लेदर से थी, ये मेरी कुर्ती है, ठीक है। और साथ ये दुपट्टा है ऑर्गेन्जा स्टफ का। अगर आप लोग लड़कियां हैं यानी कि बच्चियां हैं तो आप लोगों को जरूर पता होगा कि किस तरह की ड्रेसिंग होती है और लड़कियों की। अगर आप लोग बॉयज हैं तो सॉरी, आप लोगों को नहीं पता होगा। और साथ इसके ये मैंने टाइट्स बाय की थी, ये भी लेदर से थी, ये भी हमने इतवार बाजार से ही बाय की थी, ये वाली, ठीक है। हम लोग की ना वहाँ पर एक स्पेसिफिक शॉप है जहाँ से हम ये चीज़ें बाय करते हैं, टाइट्स वहाँ से सब बाय करते हैं क्योंकि वहाँ से अच्छी टाइट्स मिल जाती है, वहाँ से फटती नहीं है जल्दी टाइट्स ना। और फिर अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जी डे 2 का ड्रेस। आप लोगों को मैं आप बताती चलूँ कि मैं डे 1 का भी व्लॉग शेयर करूँगी ईद का और डे 2 का भी व्लॉग शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों को उस टाइम पर मुश्किल ना हो। और जी ये मेरा डे 2 का ड्रेस है, ये मेरी फ्रॉक है जो कि मेरी मामा ने स्टिच की थी। और ये वो वाला ड्रेस था जो कि मैं ईद के पहले दिन पहनने जा रही थी, लेकिन पापा को पसंद आ गया तो फिर पापा ने कहा चलो वो वाला भी बाय कर लेते हैं। ये देखिए ये इस तरह से करके फुल फ्रॉक है, बहुत लॉन्ग फ्रॉक है, ये पाँव तक की फ्रॉक है, ठीक है जी। ये देखिए इस तरह से ये फ्रॉक है और घेर भी बड़ा अच्छा है इसका घेर है। और ये इसकी बैक साइड है, ये देखिए इस तरह से ये मामा ने लैस लगाई हुई थी, ठीक है जी। और इसके साथ जी मैं आप लोग को दुपट्टा और इसकी शलवार भी दिखाती हूँ। ये जिसके साथ का दुपट्टा है देखिए वैसे ही दुपट्टा है जैसा इसके साथ की शर्ट थी, फ्रॉक थी। और साथ ये जिसकी ये टाइट्स है, मैं तो टाइट्स ही पहनती हूँ ज़्यादातर, तो इस वजह से मेरी ज़्यादातर टाइट्स होती है, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी ना। बहुत कम होती हैं जो शलवारें पहनी जाती हैं, तो उलझन होती है शलवारों में ना। अब जी आते हैं ज्वेलरी की तरफ। तो ज्वेलरी के उसमें ये वाला जो सूट है ना, एक सेकंड मैं आप लोगों को इस साइड पे कर दूँ तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अच्छी तरह से। ये वाला जो सूट है ना, इसके साथ ये मेरी चोकर बाय की थी जो डॉलर शॉप से ही मिल रही थी, तो मुझे पसंद आ गई और मैंने सोचा कि तो इसके साथ मैचिंग है। तब तक ये वाला सूट स्टिच हो चुका था मेरा, तो मैंने सोचा कि ये चोकर है तो ये वाले मैंने बाय कर ली थी। और चोकर के साथ जी मैंने ये वाली चूड़ियाँ बाय कर ली थी क्योंकि देखिए इसके अंदर भी गोल्डिश शेड आ रहा है ना, तो इस वजह से। तो ये वाली ये सब मैंने ये 2 चीज़ें बाय की थी इसके साथ ज्वेलरी के लिए। और शूज़ भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये जी मेरे ईद के शूज़ हैं, ये ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए थे तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं बाय करूँ क्योंकि फिर इस तरह से फजूल खर्ची होती है ना कि बार बार आप लोग हर दुपट्टे के साथ और हर कपड़े के साथ आप लोग अलग अलग शूज़ बाय करें। तो मैंने दोनों सूट के साथ एक ही शूज़ रखे हैं क्योंकि इसके साथ भी वो मैच कर रहा था और दूसरे वाले के साथ भी मैच कर रहा था। अब जो ईद का पहले ड्रेस था उसके साथ मैंने ये बाय किया है, ये ब्रेसलेट है, ये यूं करके है, ठीक हो गया जी। और साथ जी मैंने इसके लिए साथ मैंने ये वाली रिंग्स 2 बाय की हैं, ये इस तरह से करके, ठीक हो गया जी। ये देख लीजिए क्योंकि उसके अंदर दोनों शेड आ रहे थे। और साथ क्योंकि वो थोड़ा सा लाइटेड है, उसके अंदर सिर्फ कुछ काम सही तरह से हुआ हुआ, अच्छा इतना भारी नहीं है क्योंकि ये वाला लॉन्ग फ्रॉक है, उसके साथ बुरा लगता है मैं अगर सारी चीज़ें इकट्ठे पहन लेती, ठीक है। साथ ये मैंने इसके ये इयररिंग्स बाय किए थे, ये देख लीजिए। और साथ ये देखिए ये वाले जूते के साथ बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो जी ये था आज का व्लॉग। आई होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को मत सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलते हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।